मेरा सवाल जो है ये ELSS से है जी। मैं पिछले 3 साल से रिलायंस टैक्स सेवर में 15,000 रुपीज पर मंथ SIP दे रहा हूँ और शुरू में तो इसमें मेरे को कुछ प्रॉफिट हुआ था, मगर अब 3 साल के बाद में जब मैंने अब अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट देखा है तो रफली मैंने 46,000 रुपीज डिपॉजिट किया है और उसकी आज फेस वैल्यू जो है 4,30,000 रुपीज हो गई है। तो ये तो मतलब 3 साल में करने के बाद में भी नुकसानी हुआ, तो मैं इसको डिसकंटिन्यू करना चाहता हूं और इसके बदले में कोई दूसरा जो ELSS फंड हो जिसमें कि मेरे को सेक्शन 80C में जो है एडवांटेज मिले, वो फंड अगर आप मेरे को बताए तो मेहरबानी होगी। जी बहुत सारे फंड्स हैं, हर फंड कंपनी एक ELSS ऑफर करती है। रिलायंस का जो टैक्स सेविंग फंड है, टैक्स सेवर है, इसका कैरेक्टर ही ऐसा है ये, और लेकिन जब बाजार चलता है तो इसका परफॉर्मेंस बाकी फंड से सुपीरियर होता है। तो अगर आप 2-3 साल के लिए और अगर लगाना चाहते हैं तो इसमें अपना निवेश जारी रखें। आप 3 साल से लगा रहे हैं, जिसमें कि 2017 के आखिरी में आपने देखा होगा कि इस फंड का प्रदर्शन बहुत जबरदस्त था, लेकिन और जब आप ELSS में पैसा लगाते हैं तो 3 साल तक एनीवे आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं। और कुछ ऐसे फंड हैं जो कि इस स्मॉल कैप्स में पैसा लगाते हैं या डोमिनेंट रहता है, जिस वजह से यहाँ पे रिटर्न भी अच्छा मिलता है जब बाजार चलता है, और जब बाजार नहीं चलता है इस तरह के बाजार में ये फंड काफी स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो बुरे वक्त में पैसा लगाया हुआ इस फंड में ज्यादा जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता है। लेकिन अगर दूसरे कंजर्वेटिव फंड चाहिए तो ढेर सारे आपके पास विकल्प हैं। एक्सिस का लॉन्ग टर्म सेवर, लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड या मिराई एसेट का टैक्स सेविंग फंड, ये दूसरे रिलेटिवली ज्यादा स्टेडी विकल्प हैं।